द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की सबसे बड़ी सीख ये है कि अलोन होना और लोनली होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अकेले रहना एक चॉइस हो सकती है, लेकिन अकेलापन एक फीलिंग है। जब इंसान अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए हमेशा दूसरे लोगों, रिश्तों, सोशल मीडिया, वैलिडेशन, अटेंशन और अप्रूवल पर निर्भर रहता है, तब उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। कोई मैसेज का रिप्लाई देर से दे दे, कोई इग्नोर कर दे, कोई रिलेशनशिप टूट जाए या कोई दोस्त साथ छोड़ दे, तो पूरी दुनिया बिखरी हुई लगने लगती है। लेखक कहती हैं कि इसका कारण दुनिया नहीं बल्कि हमारी अंदर की इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। जब तक हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में रखते हैं, तब तक हमारा मूड, हमारी पीस और हमारा कॉन्फिडेंस भी उन्हीं के अनुसार बदलता रहेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को जानना, खुद को समझना और खुद के साथ समय बिताना सीखना जरूरी है। पुस्तक बताती है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमेशा लोगों के साथ रहो, अकेले मत रहो, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि अगर जीवन में कभी कोई साथ न हो तो खुद का साथ कैसे निभाना है। इसलिए जब पहली बार हम अकेले होते हैं, तो हमारा सामना हमारे अपने थॉट्स, फियर, इनसिक्योरिटी और पास्ट मेमोरीज से होता है। हम उनसे भागने के लिए मोबाइल, मूवीज, सोशल मीडिया, चैटिंग या बेवजह लोगों से जुड़े रहते हैं। लेकिन जितना हम अपने आप से भागते हैं, उतना ही हमारा माइंड कमजोर होता जाता है। लेखक कहती हैं कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान भागना बंद करता है और अपने मन की आवाज सुनना शुरू करता है। किताब समझाती है कि सेल्फ लव का मतलब खुद को परफेक्ट मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों, गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करके भी खुद का सम्मान करना है। हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस। जो व्यक्ति अपनी कमियों के कारण खुद से नफरत करता है, वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है, खुद को इम्प्रूव करता है और फिर भी खुद को प्यार करता है, वही इमोशनल रूप से स्ट्रांग बनता है। लेखक बार बार कहती हैं कि अकेले बिताया गया समय कभी वेस्ट नहीं होता। यही समय हमें अपने गोल्स, ड्रीम्स, वैल्यूज और पर्पस के बारे में सोचने का अवसर देता है। जब इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने साथ बैठता है, तब उसे समझ आता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है और किन चीजों से उसे सच्ची खुशी मिलती है। इसलिए सॉलिट्यूड को पनिशमेंट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। पुस्तक में रिलेशनशिप्स पर भी गहराई से चर्चा की गई है। लेखक कहती हैं कि बहुत से लोग रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह सकते। हेल्दी रिलेशनशिप वही होती है जहां दो कंप्लीट लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, न कि दो अधूरे लोग एक दूसरे से अपनी सारी खुशियां मांगते हैं। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता। लेखक बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस भी समझाती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, हर समय अवेलेबल रहना और अपनी जरूरतों को इग्नोर करना धीरे धीरे इंसान को मेंटली एग्जॉस्टेड बना देता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां नो कहना सीखना चाहिए। हर किसी की समस्या अपनी नहीं होती और हर व्यक्ति को खुश करना भी संभव नहीं है। जो लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते, वे आपके समय और मानसिक शांति का भी सम्मान नहीं करेंगे। पुस्तक ये भी बताती है कि तुलना, कंपैरिजन, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ का केवल बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। उनकी सक्सेस, उनकी ट्रैवल फोटोज, उनकी लाइफस्टाइल देखकर खुद को कम समझना गलत है, क्योंकि कोई भी अपनी स्ट्रगल दुनिया को नहीं दिखाता। इसलिए अपनी जर्नी की तुलना किसी और की जर्नी से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की स्पीड, सिचुएशन और डेस्टिनी अलग होती है। लेखक कहती हैं कि इनर पीस बाहर नहीं मिलती। बड़ा घर, महंगी कार, अच्छा फोन, फेम या मनी कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन अगर मन बेचैन है तो कोई भी चीज लंबे समय तक संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज और नेचर के साथ समय बिताने जैसी हैबिट्स अपनानी चाहिए। ये हैबिट्स धीरे धीरे माइंड को काम करती हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाती हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। हर फेलियर एक लेसन लेकर आती है। अगर जीवन में कभी जॉब न मिले, एग्जाम खराब हो जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए या कोई सपना टूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई। आपकी पहचान आपकी सक्सेस से नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर, डिसिप्लिन और करेज से होती है। लेखक फॉरगिवनेस की शक्ति पर भी जोर देती है। दूसरों से नफरत लेकर जीना ऐसा है जैसे जहर खुद पीकर उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें माफ करना उनके लिए नहीं बल्कि अपनी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। उसी तरह खुद को भी माफ करना सीखना चाहिए। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उन गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देता।
पुस्तक कहती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में नहीं बल्कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। नई स्किल्स सीखना, अच्छी बुक्स पढ़ना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, हेल्थ का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। अंत में लेखक का सबसे गहरा संदेश यही है कि लोनलीनेस वॉज माई केज, सॉलिट्यूड इज माई होम। पहले अकेलापन एक ऐसी जेल था जहां डर, खालीपन और असुरक्षा रहती थी, लेकिन जब इंसान ने खुद को समझा, खुद से दोस्ती की, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखा, अपने मन को शांत करना सीखा और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाई, तब वही अकेलापन एक सुंदर होम बन गया। अब उसे लोगों की मौजूदगी से खुशी मिलती है, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी से दुख नहीं होता। अब वो दूसरों के साथ भी खुश रह सकता है और अकेले भी। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है कि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वह नहीं जो किसी और से हो, बल्कि वह है जो आपका अपने आप से हो। जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है, तब कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान और कोई भी मुश्किल आपकी इनर पीस को आसानी से नहीं छीन सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।